चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि हमें ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है। तो ई फाइंड करोगे तो किसी चार्ज की वजह से ना, तो चार्ज तो रहता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये टॉपिक जो है इसको इम्पॉर्टेंट लिख लेना। तो इसमें देखो दो कंडीशन होती है। एक होता है तुम्हारा, इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहला होगा इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजीशन। इसका दूसरा नाम होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन जो होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के किस पॉइंट पे ले रहे हो। अगर एक्सियल पे लोगे, एक्सियल अभी हम बताएंगे, एक्सियल पे लोगे तो उसको एक्सियल पोजीशन, उसी का दूसरा नाम है इंड ऑन पोजीशन। अगर वो एक्सियल लेकर के एक्सिस के अगर तुम परपेंडिकुलर लेने लोगे तो उसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ये होगा -q और ये क्या होगा? +q। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस होता है। ये क्या होता है? इसका एक्सिस होता है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को क्या लेंगे? O। मिड पॉइंट को क्या लेंगे? O। तो इसके अगर एक्सिस के अलोंग, एक्सिस की मतलब की तरफ रहेगा कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें हम लोग, पॉइंट P ले लें। क्या ले लें? पॉइंट P ले लेंगे। तो इसके एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट लिए हैं ना। ठीक है, तो अगर एक्सिस के अलोंग उसको क्या नाम है, कोई पॉइंट लेंगे तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजीशन। तो हमें इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें P पर, कहां पर? P पर हमें क्या फाइंड करना होगा? करंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारा इसी पोजीशन में रखा होगा। मतलब ये होगा -q, ये क्या होगा? +q। ठीक है, ये मतलब उसका पोजीशन ऐसे ही रहेगा। बस क्या होगा, जो ये पॉइंट है तुम्हारा वो है मिड पॉइंट इसका, और ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेंगे P। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे एक्सिस पे था, इसके एक्सिस पे ना होकर के इसके परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे हमें E फाइंड करना होगा। यहाँ पे हमें E फाइंड करेंगे कि वो E जो होगा वो क्या होगा। बात समझ में आया? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अब जो है ये एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे। बात समझ में? और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये पूछ चुका है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुन लो पहले। क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और उसी का कंडीशन आगे बोल देगा, ठीक है। इंड ऑन पोजीशन, क्या बोलेगा इसके आगे, इंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये वाला पूछेगा तो इतना तो क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो ये दोनों अगर, हाँ, ये जब पूछेगा तो हमें इस तरह का फिगर बनाना है, और जब ये पूछेगा तो हमें इस तरीके का फिगर बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इतना ही फिगर बन गया हो गया, इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करो पहले, चेक कर। चलो केस 1 हम लोग देखेंगे, इंड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में होता क्या है कि वो पॉइंट जो है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग बनाएंगे कि एक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल से हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल से एक मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट ओ हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है। इस पे हम लोग रख देंगे प्लस क्यू, और यहाँ पे रख देंगे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चीज़ और देखना है कि ये क्या हो गया, इसका मिड एक्सिस हो गया, ठीक। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा कितना होता है, 2L होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 2L होता है। तो 2L को क्या करेंगे, बीच में से आधा इधर बांट देंगे, आधा इधर बांट देंगे, यानी कि L हमारा इधर हो जाएगा और L मेरा इधर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच में वो 2L होता है। तो 2L होने की वजह से L राइट साइड में और L लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद करना क्या, हम लोग को ये करना है कि इसका एक्सिस लेंगे, ठीक है। और एक्सिस पर एक कुछ डिस्टेंस पर क्या करेंगे, पॉइंट P ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल r ले लेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से जो ये पॉइंट है, ये इसका डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना ये है कि हमें BP का डिस्टेंस निकालना है और AP का डिस्टेंस निकालना है। तो BP का डिस्टेंस निकालने के लिए R में से क्या करेंगे, L माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें O से P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। O से P तक का डिस्टेंस कितना है, R है। तो O से P के डिस्टेंस में L अगर हम निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, R माइनस L, R माइनस कितना होगा, L होगा। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये डिस्टेंस भी चाहिए A से P तक का। तो A से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R तक तो हमारा O से P तक है ही है, O से P में क्या ऐड होगा, O से A तक और ऐड हो जाएगा। तो O से A तक में क्या है, L, यानी कि R में क्या जोड़ देंगे, L अगर जोड़ दें तो हमारा AP हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, चलो ठीक है। यहाँ तक जा करके क्या नाम है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो कंप्लीट जा करके यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब एक चीज और समझो पहले, होगा क्या, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर ही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो होगा क्या, एक चीज और जान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है कि अगर फोर्स का जिस तरफ डायरेक्शन है उधर ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमें ये देखते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है, ठीक है। और अगर माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन लगता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। बात समझ में आया। और अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है तो इन दोनों के बीच में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को हम बता चुके थे पहले लेक्चर में, ठीक। तो होगा क्या कि हमें क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो एक चीज और जान लो, पी चार्ज जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, जिस भी पॉइंट पर, चाहे वो तुम्हारा एक्सियल पे हो चाहे इक्वेटोरियल पे हो, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो वहाँ पे मान लेते वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर चार्ज यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है ही है और इस पॉइंट पे प्लस चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो है रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब ये जो पॉइंट, ये वाला चार्ज इस पॉइंट को इधर ढकेलना चाहेगा। तो जब ढकेलना चाहेगा तो इधर ही फोर्स लगेगा, और जब इधर ही फोर्स लगेगा तो उधर ही क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा E1 हो जाएगा, वेक्टर E1। वेक्टर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को लिखना होता है तो इनके ऊपर जो है हमें एक एरो दिखाना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है ये हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें एक चीज और करना है कि हमें इस माइनस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका देखेंगे। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इसकी तरफ होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E2 होगा हमारा, क्या होगा? राइट साइड में होगा, लेफ्ट टू राइट। और E1 जो था वो राइट टू लेफ्ट था, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। अब यहाँ तक होने के बाद आप लोग को एक चीज और देखना है कि अगर दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो जो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि अगर इसका देखा जाए रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक लोग इधर खींचे एक लोग इधर खींचे, ठीक है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं इसका 10 है इसका 15 है, तो क्या होगा? ये 10 वाला कम हो जाएगा और 15 वाला ज्यादा, तो हमें 5 से इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये वाला 10 इसके 10 को कैंसिल कर देगा, बचेगा 5। 5 से हम क्या करेंगे? इधर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज होता है, इसमें देखना होता है कि बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। होता क्या है, इन दोनों में जो बड़ा होता है वो E1 बड़ा होता है, ठीक है, और E2 क्या होगा? छोटा होगा। ये भी हम बता रहे हैं क्यों E1 क्यों छोटा, E1 क्यों बड़ा हुआ और E2 क्यों छोटा हुआ। इसको भी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें E के फार्मूले में जाना पड़ेगा। E का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस E की वैल्यू जो है इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि अगर R की वैल्यू बढ़ी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर R की वैल्यू हम घटा दें तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि बड़ी नजर आएगी, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आया है वो हमारा E1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि R में से क्या हुआ है? R माइनस हो गया है L, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या हुई है? घटी है। R की वैल्यू यहाँ पे क्या है? घटी है। तो जब R की वैल्यू अगर इस वाले डिस्टेंस में घटी है, तो जब R घटेगा तो E क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ है? इस वाले चार्ज की वजह से R की वैल्यू इतनी थी, तो R की वैल्यू क्या हो गई है? R प्लस L, तो R की वैल्यू बढ़ गई है ना। तो बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? R की वैल्यू बढ़ गया है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे E1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? E2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में? इसीलिए क्या नाम है, E1 बड़ा है और E2 क्या है?
छोटा है। ये डिस्टेंस पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू अगर r से r माइनस हुआ तो E1 हुआ इसकी वजह से, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, E1 की घट गई, क्योंकि E1 की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि r की वैल्यू छोटी हुई है, इसलिए E1 की वैल्यू बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे r की वैल्यू r से r प्लस हुआ है, यानी कि तुम्हारा r की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ने की वजह से E1 का वैल्यू क्या हो, E2 की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे घट गई है। ठीक, इतनी बात समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा, E1 में से E2 हटाएंगे, जो छोटा होता है उसको माइनस करते हैं, यानी कि E1 बड़ा है हमारा और E2 क्या है, छोटा है, इसलिए रिजल्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P पर, वो हमारा इतना होगा। ठीक है, क्या होगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद करना क्या है। इसके बाद जो करना है हम लोग को लिखना ये है, कैसे करना है ध्यान दो पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, या ऑन की जगह पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, एट पॉइंट P वेक्टर E1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पर, ठीक है, और वेक्टर E1 निकालना है, ठीक है, ये किसके वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से, इस पे वेक्टर E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा कितना होगा, ये वेक्टर E1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम लेंगे हम लोग, के लेंगे, क्या लेंगे, जो मीडियम, जिस मीडियम में ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है वो हमारा के लेंगे। ठीक है, बाद में इसको 1 करेंगे हम लोग वैक्यूम को लेकर के, लेकिन अभी के लेंगे। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, Q/r²। r² हमारा, r का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, प्लस Q चार्ज से हमारा r माइनस एल, तो r नहीं लेंगे हम लोग, r माइनस एल घटा हुआ लेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, लेकिन माइनस Q चार्ज की वजह से अभी और फाइंड करना बाकी है, तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, वेक्टर E2 ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा हमारा वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि r प्लस एल यहाँ सर P से लेकर के माइनस Q तक का जो डिस्टेंस है वो r प्लस एल हुआ है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें माइनस प्लस Q से यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल लिए, माइनस Q चार्ज की वजह से P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट लेना है। क्या लेना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, मतलब कि पॉइंट P पर रिजल्टेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना है हम लोग का, वो है E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 की वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। वेक्टर E1 की वैल्यू कितनी है, पूरा इतना, ठीक है। वेक्टर E2 की वैल्यू कितनी है, पूरा इतना, ठीक है। माइनस करके रख देंगे, यानी कि माइनस मतलब बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये है वेक्टर E1 की वैल्यू हो गई। वेक्टर E2 की क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो करना क्या है हम लोग को ये करना है, यहाँ से कॉमन फाइंड करना है, यानी कि Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को करना क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको उतारते हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ बाहर वाले को कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। यही रूल है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम अलग अलग है, इसलिए इसका 1 में, इसका भी 1 में, और इन दोनों का आपस में। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही उतर जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 में, तो क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डॉट इंटू, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को एक फार्मूला आप लोग याद रखिए कि होता क्या है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर करके माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 4ab होती है। कितनी होती है, 4ab होती है, ठीक है। याद करना तो है ही है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, देखो अगर इसको ओपन कर दें होता क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट हटाएं तो जो साइन वो अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस में रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस a से माइनस a स्क्वायर खत्म, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर खत्म, प्लस 2ab कितना हो जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। बात समझ में आया, इसीलिए ये फार्मूला याद होनी चाहिए। अब करना क्या है, वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे r प्लस एल का होल स्क्वायर, a माइनस बी की जगह पे r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4ab नहीं, a की जगह पे r है तो 4r, b की जगह पे l है तो 4l, b की जगह पे l, यानी कि 4rl रखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसके बाद, इसके बाद इधर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4rl। तो होगा क्या, यहाँ से और एक चीज़ और भी देखना है, ये दोनों, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस में, और ये क्या है, प्लस पे, और दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली भी बात है, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का एक ब्रैकेट में और a प्लस बी का एक ब्रैकेट में, दोनों को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, और इनटू में है, तो होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दोनों का पावर उठा करके हम लोग बाहर रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो एक ब्रैकेट में ये प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस, तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो a के जगह पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, a के जगह पे r है और b की जगह पे l है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे लिख सकते हैं
आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। यहाँ से रखे हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये आर ए की जगह पे आर रखा हुआ है, बी की जगह पे एल, तो आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे आर का स्क्वायर और बी की जगह पे एल का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और आप लोग को देखना है कि हमारा जो होता क्या है कि जो ये आर है मेरा, आर ये बहुत बड़ा है, लेकिन एल क्या है हमारा, बहुत ही बहुत ही छोटा है, ठीक है। और उसके बाद भी किसी छोटे वैल्यू को अगर स्क्वायर किया जाए तो और छोटा हो जाता है। एक तो एल हमारा छोटा है, छोटा होने के साथ साथ क्या है, उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जा रही है। तो आर के मुकाबले में एल अगर अब हमें छोटा है तो उसको माइनस करोगे तो उस पर आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर को 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं साइड में, तो क्या होगा, वेक्टर ई इक्वल टू के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सेट करेंगे, इसको अभी हम लोग सेट करेंगे कैसे तो भी बता रहे हैं। 4RL नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि L जो है वेरी 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 लेस देन टू R, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, साइड में, क्योंकि L हमारा बहुत छोटा है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए एल स्क्वायर की वैल्यू जो है लगभग क्या मान लिए हैं, 0 मान लिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको पहले अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें, क्योंकि इसके बगल में हम क्या करेंगे, इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उतारिए इतना सबसे पहले अपने कॉपी में। तो इसको कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो आप लोग जो उतारिएगा इसको इधर उतारिएगा, इसके बाद तो होगा क्या, वेक्टर ई इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 हो गया तो ये इसका पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ऊपर हम सेट करने जा रहे हैं क्यू 4RL को अलग अलग करने जा रहे हैं, कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहाँ पे जो 4 है इसी को सेट करेंगे हम लोग, क्या सेट करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2, सॉरी, हाँ ठीक है, Q इंटू 2L, समझिएगा कैसे हुआ, क्या है, इस 4 को लिखे 2 इंटू 2, ठीक है, 2 को अलग कर दिए और 2 को L के साथ ले लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को अलग किए, 2 को क्या कर दिए, अलग कर दिए, Q को तो अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 2 को जो यहाँ जोड़े थे वो 2L के साथ ले लिए थे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और L और R यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी R तो छूट गया मेरा, R क्या हो गया, छूट गया था, यहाँ से क्या हो गया, नीचे लिखेंगे पावर का मल्टीप्लाई पावर में 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, R से ये कट जाएगा तो यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा, चार R थे, ठीक है, पावर में उसको कट करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और एक चीज़ और भी है, Q इंटू 2L हम पढ़ा चुके हैं, Q इंटू 2L जो होता है ये वेक्टर P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, Q इंटू 2L के जगह पे क्या लिख देना है, वेक्टर P लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे R³ बचा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या करेंगे, K को हम लोग हटाएंगे, कैसे हटेगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वेक्टर P अपॉन
आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि के की वैल्यू कितनी है 1। यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट पी पर। ठीक है, कितनी आई है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कह रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। ये जा करके अब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और इसको आप लोग जो है इसको बार बार आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में बार बार कॉपी में अपने राइट करेंगे, तब जाकर ये डेरिवेशन आपको क्या होगा, अपने दिमाग में आप लोग बैठा पाएंगे, वरना बैठ नहीं पाएगा। तो आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें और इसको बार बार आपको रिवाइज करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलिए, चाहे इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको उतारिए अपने कॉपी में।